वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब करो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने घर बैठे ही अपने फ़ोन का इस्तेमाल करके, अपने पीसीस का इस्तेमाल करके या फिर अपने लैपटॉप्स का इस्तेमाल करके अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर द पोस्ट ऑफ पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं अगर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। इसीलिए बने रहें इस वीडियो के एंड तक। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं फॉर द रिटन एग्जामिनेशंस ऑफ पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए, तो हमारी वेबसाइट गवर्नमेंट जॉब करो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हम आपके लिए लेकर आए हैं वन ऑफ द बेस्ट कोर्स फॉर द पोस्ट ऑफ पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर। इस कोर्स की मदद से आप पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर के रिटन एग्जामिनेशंस को कर सकते हैं काफ़ी आसानी से क्रैक और बन सकते हैं इस ही साल एक सब इंस्पेक्टर। देरी किस बात की, जल्दी से जल्दी विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और एनरोल कीजिए हमारे पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर के कोर्स को। पंजाब पुलिस के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आप सबसे पहले विजिट करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, तो जैसे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करते हैं और विजिट करते हैं, आपके सामने इनका क्या होता है, एक होम पेज ओपन होता है। ठीक है, जैसे आपके सामने ये जो है आपका होम पेज ओपन होता है, उसमें आप देख सकते हैं आपको बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, गाइडलाइंस दी जाती हैं, जहाँ पे आप क्लिक करते हैं रिक्रूटमेंट पे। ठीक है, रिक्रूटमेंट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको फर्दर यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के रिक्रूटमेंट मीन्स की उनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो आप इस पर क्लिक करते हैं, तो जैसे आप क्लिक करते हैं आपका फर्दर नेक्स्ट पेज ओपन होता है। तो ये जो नेक्स्ट पेज है, इसमें आपको क्या दी जाती हैं, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जिसे आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो, समझते हो कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वैलिडेट हैं, वैलिड हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ते हो। उसके बाद जैसे आप इसको स्क्रॉल करते हो नीचे की तरफ, तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं, बहुत सारी लिंक्स दिए जाते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको दिया गया है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस लोगों के मन में आते हैं वो सारे क्लैरिफाई किए, जनरल इंस्ट्रक्शंस ये पढ़ लेना आप पहले इस पर क्लिक करके कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होंगी, रिक्वायर्ड होंगी अगर आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो उसके बाद आपको फर्दर यहाँ पर बताया गया है प्रोसेस पूरा कि कैसे आप फिल कर सकते हो इनके एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, देन अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो कैसे आप लॉगिन कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ पर इस पर क्लिक करके। अगर नहीं हो तो रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी, उसका भी लिंक आपको दे रखा है डायरेक्ट यहाँ पर। इनके फॉर्म्स आप फिल कर सकते हो 6 जुलाई 2021 से लेके 27 जुलाई 2021 तक। मतलब कि 27 जुलाई 2021 के बाद आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अगर अप्लाई भी करना चाहते हो तो भी आप इनके एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये पूरे टेक्निकली बंद हो जाएगा, तो आपके फॉर्म्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। उसके बाद आप डायरेक्टली, मैं आपको फर्दर पूरा प्रोसेस बेसिक से बता रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको बताऊंगी आप रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे। ठीक है, आप यहाँ से भी रजिस्टर पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर भी इनका जो लिंक दिया गया है इस पर क्लिक कर सकते हो, या फिर ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे आपको रजिस्टर और लॉगिन दोनों का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखी है तो आप लॉगिन पे क्लिक करते हो, आपको पास यूजर नेम और पासवर्ड होता है इसीलिए। अगर नहीं करवा रखी तो आप रजिस्टर पे क्लिक करते हो, तो आप क्या करते हो, रजिस्टर पे क्लिक करते हो। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करते हो उसके बाद आपका फर्दर जो नेक्स्ट पेज है वो ओपन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपका जो नेक्स्ट पेज है वो ओपन होता है, जिसमें आपसे रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन पूछी जाएंगी। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से आपका पेज ओपन होता है, जिसमें आपको सबसे ऊपर आप देख सकते हो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जिसे आप बहुत अच्छे से और आराम से पढ़ते हो। ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, कैसे आप अपना फॉर्म फिल करोगे उसके रिगार्डिंग, चेकलिस्ट के रिगार्डिंग सारे इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती हैं। उसके बाद आप नीचे जैसे ही स्क्रॉल करते हो उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर आपको रजिस्टर्ड करना है खुद को, तो आपके पास क्या होना चाहिए, यूज़र आईडी और पासवर्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसके लिए आपको बहुत सारी बेसिक इंफॉर्मेशंस पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपको पूछा जाता है।
तो मैं आपको ये सिखाती हूँ कि कैसे आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट नेम से। तो सबसे पहले आपसे यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम पूछा जाता है, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो आपने ये लिखा अपना फर्स्ट नेम, देन अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आप लिखते हैं, अगर नहीं है तो आप अपना लास्ट नेम लिखते हैं, ठीक है। आपने अपना लास्ट नेम लिखा। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि हैव यू एवर चेंज योर नेम, क्या कभी आपने अपना नाम बदला है, ठीक है। अगर बदला है तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं बदला है तो नो पे क्लिक करेंगे, सिंपल। देन आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है। आप साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पर कैलेंडर फॉर्म में आपका जो है डेट ऑफ बर्थ ओपन होता है, जिसपे जाके आप अपना जो है डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं, ठीक है। कौन से ईयर में, कौन से मंथ में आपका जो है जन्म हुआ, देन कौन सी डेट को हुआ, ये सारा सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इसको कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जैसे नीचे और स्क्रॉल करते हैं आप, आपसे पूछा जाता है आपका जेंडर, ठीक है। आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी आपका जेंडर है आप उस पर क्लिक कर देते हैं। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका मोबाइल नंबर पूछा जाता है, जिस पे आप अपना मोबाइल नंबर लिखते हैं। देन आपको कंफर्म करने के लिए पूछा जाता है मोबाइल नंबर, ठीक है। तो आप अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करते हैं। उसके बाद आपसे पूछी जाती है आपकी ईमेल, ठीक है। तो आप अपनी ईमेल क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं। उसके बाद आप फर्दर देख सकते हैं कि जैसे आप ईमेल लिखते हैं तो आपके यहाँ पर कंफर्म ईमेल का भी ऑप्शन होता है, तो जहाँ पर आप अपनी ईमेल को क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं, ठीक है। तो कंफर्म करने के लिए आप एग्जैक्टली वही ईमेल लिखते हैं जो आपने पहले लिखी होती है। तो ये ईमेल लिखने के बाद आपकी जो ईमेल है वह कंफर्म हो जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं आपका यहाँ पर जनरेट ओटीपी का ऑप्शन है। तो जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर रखा है वहाँ पर आपका क्या आएगा, ओटीपी आएगा, जिसे आप जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप जनरेट ओटीपी क्लिक करते हैं आपके सामने कैप्चा आ जाता है, जिसमें ये सारा कैप्चा आप फिल करते हैं, ठीक है। तो ये सारा कैप्चा फिल करने के बाद आप सबमिट कर देते हैं। उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आपको क्या आता है, आपका ओटीपी आता है, ठीक है, जिसे आप यहाँ पर क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो आप थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि ओटीपी को आने में टाइम लगता है। तो आपका जो है रजिस्टर मोबाइल पे ओटीपी आता है, या फिर आपके जो जीमेल आपने दे रखी है उस पे आपका ओटीपी आता है। तो जैसे आपका ओटीपी आता है आप यहाँ पर अपना क्या करते हैं, ओटीपी फिल करते हैं, ठीक है। ओटीपी फिल करने के बाद वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में इसमें जो है आपकी ओटीपी आपकी जीमेल पे आती है, तो आप अपने जीमेल पे जाके जो है अपना ओटीपी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अपना ओटीपी फिल करते हैं, वैलिडेट करते हैं, देन ओके पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं आपका ये जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से फिल हो जाता है। देन आप आई एग्री पे क्लिक करते हैं। देन ये यहाँ पर कैप्चा जो आपको दिया गया है आप ये फिल करते हैं, ठीक है। तो ये कैप्चा फिल करने के बाद जो है पूरा ये जो कैप्चा है पूरा एग्जैक्टली सही फिल करते हैं। और यहाँ पर आप सबमिट का ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो सबमिट का ऑप्शन आपको दिया गया है जहाँ पर आप सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है आपका फर्दर पेज जो है ओपन होगा, ठीक है। थोड़ा सा ये नेट का इशू हो सकता है, थोड़ा स्लो चल सकता है, बट इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से जो है आपका सारी इंफॉर्मेशन इस पेज के फॉर्म में खुल जाती है, ओपन हो जाती है, जिसमें आप देख सकते हैं एप्लीकेशन डिटेल के बाद सब इंस्पेक्टर का आपको ऑप्शन दिया गया है। तो आप सब इंस्पेक्टर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको दिया गया है क्लिक फॉर न्यू एप्लीकेशंस पे क्लिक। तो यहाँ पर आप क्लिक फॉर न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने एक फर्दर न्यू पेज ओपन होता है, ठीक है। तो ये जो पेज है आपके सामने ओपन होने में थोड़ा सा ये नेट का इशू आता है, तो थोड़ा स्लो होता है, बट इस टाइप से जो है आपका पेज ओपन होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपका पेज ओपन होता है इसमें आपको आपकी बेसिक डिटेल, बट उससे पहले आप ये सारी इंस्ट्रक्शन जो कि ऊपर दी गई है ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ते हैं। उसके बाद आप फर्दर स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं आपकी पर्सनल डिटेल पूछी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल पूछी जाती हैं। देन आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं।
पर्सनल डिटेल में मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है आपकी ऑलरेडी जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल की हुई हैं वो फिल होती हैं। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर तो ऑलरेडी फिल होगा। उसके बाद आप डिपार्टमेंट चूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि डिपार्टमेंट पोस्ट नेम के सब इंस्पेक्टर, तो आपको 3 या 4 कार्डर दिए गए हैं, तो उन चारों कार्डर में से आप किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं एज पर योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया गया है, कैंडिडेट का फर्स्ट नेम जो आपने फिल किया था, लास्ट नेम, आपका फुल नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कभी आपने नाम बदला, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल की है वो सारी ओपन हो जाती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भरी होती है वो आपके सामने ओपन होती है। तो यहाँ से आप शुरुआत करते हैं अपने मदर्स नेम से फिल करना शुरू, ठीक है। तो आप अपना मदर्स नेम लिखते हैं, उसके बाद अपना फादर नेम आप यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो ये फादर नेम आप अपना लिखते हैं जो भी आपके फादर का नेम है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर पहले से होता है, ईमेल भी पहले से होता है। देन आप यहाँ पर फिल करते हैं अपना मैरिटल स्टेटस, मैरिड है तो मैरिड पे क्लिक करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे, जो भी आपकी स्टेटस है मैरिटल वो आप फिल करते हैं। उसके बाद आप स्क्रॉल करते हैं नीचे तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर डोमिसाइल और कैटेगरी डिटेल्स पूछी जाती हैं, जिसमें सबसे पहले आपसे पूछी जाती है आपकी नेशनैलिटी, क्या आप इंडियन हो या अदर्स हो, ठीक है। जो भी आपकी नेशनैलिटी आप उस पर क्लिक कर देते हो। देन आर यू डोमिसाइल ऑफ पंजाब, क्या आप पंजाब के रहने वाले हो, तो यस अगर हो तो यस पे, अगर नहीं हो तो नो पे। रिजर्वेशन कैटेगरी कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उस पर क्लिक करते हो। देन किस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, कौन से जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो आप उसी कैटेगरी से अप्लाई करोगे, ठीक है। उसके बाद आप फिर दोबारा नीचे स्क्रॉल करके देखते हो तो यहाँ पर आपसे पूछी जाती हैं आपकी बेसिक अदर डिटेल्स, जैसे कि आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप इससे पहले मतलब कहीं पर काम किया हुआ है, अपने एक्स सर्विसमैन हो, आप हो तो यस पे, अगर नहीं हो तो नो पे क्लिक करते हो। कभी आप किसी भी पंजाब गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हो या फिर इसके एम्प्लॉय हो तो यस पे, अगर नहीं हो तो नो पे, ठीक है। इसी तरीके से डिक्लेरेशन ऑफ होम डिस्ट्रिक्ट बाय कैंडिडेट की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसमें से आप चूज करते हो कि जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। करने के बाद उसके बाद मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, तो काफ़ी लोग और काफ़ी पर्सन यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या चीज़ पूछी गई है। तो इसमें जो है मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन की आपकी अपनी पहचान, क्योंकि काफ़ी मोस्टली लोगों को आप देखते हैं कि कोई किसी पर्सन को उसके तिल की वजह से जानता है कि उसके यहाँ पर उसके फेस पे तिल है, तो इस टाइप की जो विजिबल आइडेंटिफिकेशंस जो कि विजिबल हैं आपकी, जिससे आपको पहचान सके दूर से, वो अगर आपका कोई भी मार्क है जो कि विजिबल है और जिससे आपकी पहचान हो सकती है तो आप वो लिख देते हैं, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो, ठीक है। अगर वैसे मोस्टली बहुत सारे लोगों का कुछ ना कुछ विजिबल होता है जिससे वो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। तो आपका कोई भी मार्क है, मूल है, कहीं भी तिल है, तो आप ये सारी चीज़ें लिखते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है आपका आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिटी प्रूफ में 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो अब ज़रूरी नहीं कि आप दोनों आइडेंटिटी प्रूफ भरो, इनमें से एक आइडेंटिटी प्रूफ भरना आपका बहुत ज़रूरी है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का, वोटर आईडी का, पैन कार्ड का, पासपोर्ट का, तो कौन सा आप फिल करना चाहते हो, कौन सा प्रूफ आपके पास है वो आप करते हैं। तो यहाँ पर मैं पैन कार्ड पे क्लिक करूँगी। आप देख सकते हैं जैसे मैंने पैन कार्ड पे क्लिक किया वैसे ही मेरे सामने पैन कार्ड का नंबर पूछा गया है और आपका पैन कार्ड में क्या नाम है वो सारी चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सबसे पहले अपना पैन कार्ड का नंबर जो है फिल करूँगी, ठीक है। तो पैन कार्ड का जो नंबर है वो फिल करूँगी। उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद जो है अपना नेम लिखूँगी कि कौन सा पैन कार्ड पे मेरा नेम क्या है, ठीक है। तो पैन कार्ड पे मैंने अपना नेम लिख दिया कि ये है भाई मेरा नेम। उसके बाद आप देख सकते हैं कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस की, जैसे आप स्क्रॉल करते हैं नीचे आपका एड्रेस आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, एड्रेस फिल करते हैं। तो अपना एड्रेस फिल करने के लिए जो है आप अपना पूरा प्रॉपर एड्रेस यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि मैं आपको शो कर रही हूँ कि इस तरीके से जो भी आपका एड्रेस है, ज़रूरी नहीं जो मैं आपको शो कर रही हूँ आप वही एड्रेस लिखेंगे, नहीं, जो आपका एग्जैक्टली एड्रेस है जहाँ पर आप रहते हो वो एड्रेस आप फिल करते हो। देन आपसे यहाँ पर कंट्री पूछी जाती है
कौन सी कंट्री के रहने वाले हो, ऑफ कोर्स है इंडिया कंट्री के, तभी आप एलिजिबल माने जाओगे इस पोस्ट के लिए, तभी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर क्लिक करके आप करते हैं यहाँ पर सिलेक्ट, देन कौन से स्टेट के रहने वाले हो आप, ठीक है। तो आपको बहुत सारी ऑप्शन दी जाती हैं जिसमें से आप अपने स्टेट को चुनते हो, सिलेक्ट करते हो, आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो वो आपका जो स्टेट है वहाँ पर आ जाता है। देन डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते हो अपनी, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, कौन सी डिस्ट्रिक्ट पे रहने वाले ऑप्शंस दी जाती हैं। देन आप अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते हो। उसके बाद विलेज टाउन, कौन से विलेज टाउन से आप बिलोंग करते हो तो आप लिख लेते हैं, किसी भी अगर विलेज से आप बिलोंग करते हो तो, ठीक है। ये सारी जो रेड डॉट्स आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं, ये कंपल्सरी आपको फिल करना। उसके बाद पिन कोड फिल कर देते हो। देन इसके नीचे आप देख सकते हो कि इसमें लिखा है इज परमानेंट एड्रेस एज सेम एज कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस, की जो आपने कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस भरा है क्या ही वो आपका परमानेंट एड्रेस है, अगर है तो यस पे, अगर नहीं है तो आप फर्दर अपना परमानेंट एड्रेस फिल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक करते हैं यस पे और आपका ऑटोमेटिकली ये सारा एड्रेस परमानेंट एड्रेस पे हो जाता है, ठीक है। और यहाँ आप नीचे देख सकते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सेव कर सकते हैं, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके, ठीक है। तो जैसे आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी, तो इस पे आप क्लिक करते हैं, तो करते हैं इस पे क्लिक। तो जैसे आप क्लिक करते हैं सेव और नेक्स्ट पे, उसके बाद आपकी पूछी जाती है क्या, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर अपनी आप 10th की क्वालिफिकेशन डिटेल सबसे पहले फिल करते हो, जैसे कि नेम ऑफ द पासिंग बोर्ड, तो नेम ऑफ द पासिंग बोर्ड, कौन से बोर्ड से आपने पास किया है, स्कूल का नाम क्या था तो आप स्कूल का नेम लिखते हो कि कौन सा आपके स्कूल का नेम क्या था, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ठीक है, और कितने टोटल मार्क्स थे आपके, ये सारी चीज़ें जो हैं जो कि आपसे पूछी जाती हैं। उसके बाद आपके मार्क्स परसेंटेज में आए हैं, CGPA में आए हैं, कैसे आए हैं वो आप सारा फिल करते हैं। कितनी CGPA आई है, अगर CGPA में आए, अगर परसेंटेज में है तो कितनी परसेंटेज आई है, तो इस तरीके के ऑप्शंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप बात कर सकते हैं कि उसके बाद आपको पूछा जाता है कि कौन से ईयर में आपने पास किया, ठीक है। तो आप यहाँ पर फिल करते हैं ईयर में। उसके बाद स्क्रॉल करते थोड़ा नीचे तो यहाँ पर लिखा होता है हैव यू पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद पंजाबी एज वन ऑफ द कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पंजाबी लैंग्वेज, क्या आपने अपनी 10वीं या फिर 10th पंजाबी लैंग्वेज या फिर पंजाबी मैट्रिकुलेशन में पास करके की है, अगर की है तो यस पे, अगर नहीं की है तो नो पे आप क्लिक करते हैं। उसके बाद जैसे आप यस पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने आता है कि कोर्स टाइप ऑफ पंजाबी लैंग्वेज, क्या पंजाबी लैंग्वेज आपको कंपल्सरी सब्जेक्ट था 10वीं में या इलेक्टिव सब्जेक्ट था या फिर कोई और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपने दिया है। कंपल्सरी होगा तो आप कंपल्सरी पे क्लिक करेंगे, अगर इलेक्टिव सब्जेक्ट था तो इलेक्टिव पे क्लिक करते हैं। उसी तरीके से आप 12th की डिटेल्स भी फिल करते हैं, जैसे कि कौन से बोर्ड से आप पास हुए हो, ठीक है, बोर्ड का आप लिखते हो। देन आप कौन से स्कूल से आपने ये पास किया है, उसके बाद अपना स्कूल का जो है यहाँ पर नेम लिखते हो आप। ये लिखने के बाद टोटल मार्क्स आपने कितने ऑब्टेन किए हैं, ठीक है, तो आप टोटल मार्क्स लिखते हो, कितने में से आपको ये मार्क्स मिले हैं टोटल वो आप लिखते हो। उसके बाद कितनी परसेंटेज आई थी वो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर हो जाती है कैलकुलेट, और कौन से ईयर में आपने ये पास किया है, ठीक है, तो आप ये फिल करते हो। ये फिल करने के बाद आपसे पूछी जाती है आपकी ग्रेजुएशन डिटेल, जैसे कि मैंने आपको हमारी वीडियो में बताया था कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, ठीक है। तो इसमें आप अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करते हो कि कौन से स्ट्रीम से आपने की है ग्रेजुएशन, किस इंस्टीट्यूट से आपने जो है ये पास किया है, तो आप इंस्टीट्यूट का नाम लिखते हो, इंस्टीट्यूट मान्यता प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है, यस या नो, यस पे अगर है तो यस पे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करते हो। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है कि किस मंथ और किस ईयर में जो है आपने ये पास किया है, ठीक है, तो जिस मंथ में आपने ये पास किया है आप ये प्रोवाइड करते हो, ठीक है, कौन से ईयर में किया है आप वो करते हो। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद जो है यहाँ सिलेक्ट करते हो। देन आपके कितने मार्क्स आए हैं थे जब आपने ये किया, तो यहाँ पर आप लिखते हो कितने मार्क्स में से आए, देन परसेंटेज लिखते हो, परसेंटेज जो ऑटोमेटिकली आपकी क्लिक हो जाती है। तो जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आते हो आपसे यहाँ पर हायर क्वालिफिकेशंस की डिटेल पूछी जाती हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आप इसमें अपनी डिटेल फिल कर देते हो, ठीक है। वैसे अगर नहीं की है तो आप नीचे आ जाते फर्दर स्किप कर सकते हो इस प्रोसेस को। उसके बाद कार्डर प्रेफरेंस आपसे पूछी जाती है कि फर्स्ट प्रेफरेंस आप किस कार्डर को देना चाहते हो। तो अगर आपने
फर्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से, जो भी आपकी प्रेफरेंस है आप उस हिसाब से क्या करते हो, अपना कार्टर सिलेक्ट करते हो। ठीक है, आपने कर दिया अपने कार्टर सिलेक्ट। उसके बाद नीचे आप जैसे आते हो आपसे अदर डिटेल्स पूछी जाती हैं, जैसे कि वेदर एनी एफआईआर क्रिमिनल केस, आपके रिगार्डिंग कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, कभी आप अरेस्ट हुए कि नहीं हुए हो। ठीक है, अगर हुए हो तो आप यस पे क्लिक करोगे, मैं नहीं हुई हूँ कभी भी, मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन भरी है वो बिल्कुल सही भरी है, तो मैं अपने हिसाब से करूंगी। और अगर आपके रिगार्डिंग कोई है तो आप यहाँ पर फिल करते हो। ठीक है, तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पढ़नी है और इस हिसाब से ही जो है पूरा फिल करना है। ठीक है, तो ये मैंने फिल कर दिया। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाता है आपकी सेंटर चॉइस डिटेल की, आप क्या चाहते हो कि आपका सेंटर कहाँ पर पड़े। ठीक है, मतलब जो आपको बहुत ज़्यादा क्लोज लगे। तो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पर लुधियाना दे दी क्योंकि मैं लुधियाना के रहने वाली हूँ। सेकंड प्रेफरेंस जो लुधियाना के नज़दीक होगा कोर्स है मैं उसको प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, 10 ये कर दिया। तीसरी ऑप्शन मैं किसको देना चाहती हूँ, मैं उसी चीज़ को दूंगी जो मुझे क्लोज पड़ेगा एज कम्पेयर टू अदर्स डिस्ट्रिक्ट्स और अदर जितने भी सेंटर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आप फिर क्या करते हैं, सेव करते हैं, क्योंकि आपने सारी डिटेल्स भर ली हैं। तो ये सारी डिटेल भरने के बाद आप यहाँ क्या करते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हैं उसके बाद देखते हैं आपसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा जाता है, जिस पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा पेज आपका क्या है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाता है कि अपनी रिसेंट जो पासपोर्ट साइज फोटो है उसे आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। देन आप वो अपलोड करते हैं। उसके बाद क्या अपलोड करते हैं अपनी स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर यहाँ पर। देन 10th की मार्कशीट आप यहाँ पर अपलोड करते हैं। उसके बाद अपलोड करते हैं स्कैन 12th की मार्कशीट। देन आईडी प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स वो स्कैन करते हैं, ग्रेजुएशन डिग्री के सर्टिफिकेट, पंजाबी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, आप अपलोड करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं आपको पेमेंट डिटेल्स बताई जाती हैं, जिस प्रकार से आपका जो कैटेगरी है उस हिसाब से जो है आपके यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स होंगी। तो जनरल कैटेगरी से मैं बिलोंग करती हूँ, तो मुझे यहाँ पर जनरल कैटेगरी के रिगार्डिंग ये मेरी एग्जामिनेशन फीस और प्लस एप्लीकेशन फीस करके टोटल मुझे बताया गया है कि मुझे कितना पे करना है। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके जो ये अपलोड के साइज होना क्या चाहिए। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आप देखते हैं कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है प्लीज़ अपलोड, यहाँ देख सकते हैं आप, प्लीज़ अपलोड योर रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जिसकी मिनिमम कितना साइज हो 80 KB और मैक्सिमम 200 KB तक हो, और ये किस फॉर्म में हो, JPEG या JPG के फॉर्मेट में। तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद ही क्या करना है, आपने अपलोड करना है। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताती हूँ कि सिग्नेचर का साइज कितना होना चाहिए, तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि अपना जो रिसेंट सिग्नेचर है वही आप अपलोड करें, जिसका साइज 18 KB मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 200 KB होना चाहिए, जो कि JPEG की फॉर्म में या फिर JPG के फॉर्मेट्स में हो। ओके, और इसी तरीके से आप बाकी डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करते हैं, तो आप इनका साइज पहले चेक करेंगे, उस हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको सिखाया है कि कैसे आप अपनी फ़ोटोज़ को कंप्रेस कर सकते हो, कैसे जो है फ़ोटोज़ कंप्रेस हो सकती है, पर्टिकुलर साइज़ में हो सकती हैं। तो उस वीडियो को भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करते हो तो ये जो मार्कशीट है आपकी मिनिमम इसका साइज़ 100 KB होना चाहिए और मैक्सिमम 2 MB तक होना चाहिए, और ये सिर्फ और सिर्फ JPEG की फॉर्मेट में या फिर JPG फॉर्मेट में, PDF के फॉर्मेट्स में होना चाहिए। तो आपको ये ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं 12th के बारे में, तो 12th का भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है। इनकी जो मार्कशीट है उसका साइज 100 KB से लेके मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए और फॉर्मेट एज पर द 10th क्लास के रिकॉर्डिंग होता है। ठीक है, और उसके बाद आईडी प्रूफ्स का भी आप देख सकते हैं कि कितना साइज है, मैक्सिमम इतना होना चाहिए, 2 MB से फॉर्मेट्स देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप क्लिक करके पहले चेक करेंगे, उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे, देन आप क्या करेंगे, इसमें अपलोड करेंगे ताकि कोई भी एरर ना आए। ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आप नीचे देख सकते हो आपको डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें आपको ये सारे इंस्ट्रक्शंस क्या करने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं। जैसे पढ़ोगे आप उसके बाद इसको क्लिक करोगे। ठीक है, पढ़ने के बाद ये सारे ऑप्शंस आप क्लिक करोगे और ये अच्छे से पढ़ने हैं आपने, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको हर टर्म्स और कंडीशन बताई गई हैं सब इंस्पेक्टर के एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, तो ये सारी
इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से पढ़ोगे, ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप अच्छे से पढ़ोगे और उसके बाद जो है अपना ये सबमिट पे आप क्लिक कर दोगे, जिसमें ये सारी चीजें आपकी सबमिट हो जाएंगी और आपके पास नया जो ऑप्शन है वो पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आप अपनी कितनी फीस पे करोगे, जितनी आपको यहाँ पर बताई गई है टोटल। तो विद इन 2 days ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म्स आपको ये जो है फीस पे करनी है। ठीक है, सबमिट पर क्लिक कर दोगे, आपका जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सबमिट नहीं करूंगी क्योंकि मुझे ये एप्लीकेशन फॉर्म नहीं करना है, क्योंकि मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ उसके लिए। बट आप अप्लाई कर रहे हो, आप इस पर सबमिट पे क्लिक करोगे और उसके बाद जो है आप का ये फॉर्म इजीली सबमिट हो जाएगा। कोई टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि ये आराम से सबमिट हो जाएगा और आपको बस पेमेंट करनी है। बस 2 दिन के अंदर आपको इसकी पेमेंट कर देनी है। ठीक है, बस इसी तरीके से आप घर बैठे अपना एप्लीकेशन फॉर्म इजीली फिल कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर। अगर आपको ऐसी अपडेट चाहिए आपके फ़ोन पे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। साथ के साथ विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एनरोल करना ना भूलें हमारे पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर के कोर्स को। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको इस बारे में या फिर फॉर्म्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इट्स वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।